गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का एक पार्ट है। जैसे जनरली जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अक्सर टीचर बोला करते थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी पर्सन इज़ ऑफ थ्री काइंड्स। एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउन इज ऑफ थ्री काइंड्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर टुगेदर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होगा ये तीन तरह के होते हैं। आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होगा ये तीन पार्ट होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें पहला होगा आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन होगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर टुगेदर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा। देखिए, द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या हो गया, आई मीन लिसनर्स। लिसनर्स का मतलब ये होता है कि जो सुन सकता है, केवल बोल नहीं सकता है, यानी लिसनर्स आर कॉल्ड सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन वो होता है कि फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बातचीत करता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया द पर्सन स्पीकिंग, ये हो जाएगा द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन हो गया द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू। और तीसरा हो जाएगा द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, द पर्सन स्पोकन अबाउट। यानी पर्सनल प्रोनाउन इज ऑफ थ्री काइंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए, और हर प्रोनाउन के अंदर आपको एक सिंगुलर और एक प्लूरल मिलेगा। जैसे आपका जो फर्स्ट पर्सन है इसका सिंगुलर होता है एसएन, मतलब सिंगुलर नंबर। इसका सिंगुलर होता है आई और इसका प्लूरल होगा वी। यानी आई आपका सिंगुलर है, वी आपका प्लूरल है, और इन दोनों को एक साथ कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, इसमें भी एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है। आजकल यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। हालांकि सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है एक्चुअल में दाऊ होता है, बट आजकल ये वर्ड नहीं यूज होता है। इट्स एन ओल्ड इंग्लिश। तो आजकल यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी यूज़ करेंगे और प्लूरल में यूज़ करेंगे, यानी यू आपका हो गया सेकेंड पर्सन। इसी तरह यहाँ भी आपका सिंगुलर होगा। सिंगुलर में एक तो ही हो जाएगा, मेल के लिए यूज़ करेंगे, और एक आपका सी हो जाएगा और एक आपका इट होगा। और कोई भी नाम हो सकता है, एनी नेम, लाइक मुकेश, राहुल, यानी कोई भी नाम होगा वो थर्ड पर्सन में आएगा। अब इसका जो प्लूरल होगा, इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। यानी पर्सनल प्रोनाउन में हमने ये देखा कि तीन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स आई एंड वी। आई आपका सिंगुलर है, वी आपका प्लूरल है, प्लूरल नंबर है। सेकेंड पर्सन इंक्लूड्स यू, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पर्सन इंक्लूड्स सिंगुलर में ही, सी, इट या एनी नेम, और प्लूरल में आपका दे हो जाएगा। तो अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसकी हम केस डिस्कस करते हैं आपसे सबसे पहले। चलिए, अब हम जो है पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है उसका केस देख लेते हैं। जैसे आपका नॉमिनेटिव,
नॉमिनेटिव केस, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होगा पॉजिटिव केस, POSSIVE, पॉजिटिव केस। देखिए आपका जो आई है ना, आई नॉमिनेटिव केस है, इसका जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी बन जाएगा, आई मी। और जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो एक तो आपका माई बनेगा और दूसरा माइन हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव केस में दो चीज़ें होता है, एक तो माई और माइन होगा, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें एक आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो कैसे यूज़ करेंगे उस हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ है वी, अब वी का हो जाएगा अस, और ये हो जाएगा आवर, और ये हो जाएगा आवर्स, यानी दो हो जाएगा, आवर और आवर्स। तो आई और वी आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में आ गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब देखिए यू जो होता है, यू का जो ऑब्जेक्टिव यूज़ करें तो यू ही होगा, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा कि योर और एक योर्स हो जाएगा, यानी दो होंगे, दोनों के यूजेज अलग अलग होंगे। ये आपका सेकंड पर्सन रहा। तीसरा है जैसे ही, इसका देखिए ऑब्जेक्टिव आपका हिम हो जाएगा, पॉजिटिव में हीज होगा, और ये भी आपका हीज होगा, ये दोनों सेम होता है। जैसे सी हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव आपका हर होगा, ये हो जाएगा हर, और ये हो जाएगा हर्स। आपका तीसरा है इट, देखिए इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होगा, पॉजिटिव इट्स होगा, और इसका ये नहीं होता है। अगला है दे, दे का ऑब्जेक्टिव देम होगा, और पॉजिटिव देयर, और ये हो जाएगा आपका देयर्स, और ये आपका रहा थर्ड पर्सन। यानी इस तरह हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, उनके तीन केसेस हमने बताया कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव क्या होगा। देखिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ देखिए ध्यान से, दो है, एक तो माई है और एक माइन है, आवर है और आवर्स है, योर योर्स, हिज हर हर्स, इसका नहीं होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ये देयर और देयर्स है। तो देखिए इसमें ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे इस पार्ट को हम अलग करते हैं, एक्चुअल में इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है और देयर है, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए हमारे एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चंस आएगा, वो मैं आपको यही समझाया जा रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जैक्ट यूज़ कैसे करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मेनली मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है और आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हाउ टू यूज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी अपना टॉपिक होगा कि हाउ टू यूज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए आपके पास, हमारे पास जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है
जैसे एक तो आपका अभी मैंने लिखवाया था माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए जनरली जो ये बात तो क्लियर है कि अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन से पहले यूज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये समझिए कि इसके बाद दो चीज़ें हो सकता है। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। देखिए इसके बाद हम नाउन यूज करेंगे, आपका नाउन होगा। और अगर अब देखिए हम नाउन तो एग्जाम में जनरली दे ही दे जाता है। अब नाउन के बदले एक वर्ड देता है जिसको कहते हैं हम जीरेंट कहते हैं। और ये मान के चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में मिलना है। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी इनके बाद नाउन यूज होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि नाउन नहीं, नाउन के इक्विवेलेंट कोई वर्ड दे देता है। तो नाउन का जो इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है वो है आपका जीरेंट। नाउन का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है जीरेंट। देखिए जीरेंट क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और एक्चुअल में जीरेंट क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है V1 प्लस ING। देखिए आप वैसे समझ लीजिए कि V1 प्लस ING ये आपका होता है V4। अगर हम इसको यूज एज नाउन, यानी किसी भी V4 को अगर हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जीरेंट। यानी ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, इसको वर्बल नाउन कहते हैं। यानी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसके बाद नाउन होगा और अगर नाउन नहीं होगा तो जीरेंट होगा। आई मीन कोई भी वर्ब होगा उसमें ING यूज किया जाएगा। यानी एक चीज़ ऐसे क्लियर हो गई कि जीरेंट को यूज़ जो करेंगे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे, या पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर जीरेंट, या जीरेंट इज यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसी को जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो अक्सर एग्जाम में क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस दे देता है। जैसे अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन है कि मी गोइंग देयर will not solve this complicated problem, will not solve this complicated problem। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मी गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। देखिए मी के बाद यहाँ पे ING यूज़ किया है, तो देखो गो प्लस ING, दिस इज V4 है। तो ये V4 का यूज कहाँ होगा, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मी आपका यहाँ गलत है और मी हटकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर माई हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि मेरा वहाँ जाना इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो मी गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये गलत है। जब करेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा कि माई गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जैसे अगर ये सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मान लो एग्जाम में दे दिया, आपके सामने ऑप्शन दे दिया मी, माई, हिम और अस, गोइंग देयर will not solve this problem। तो देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो नहीं होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, नहीं होगा,
ये भी ऑब्जेक्टिव है, नहीं होगा। जब भी लेगा तो क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा। यानी हम जो जेरेंट का यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यूज़ करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में देता है, तो कुछ पूछे हुए प्रीवियस एग्जाम के मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ये कुछ क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम से, जिससे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन। तो देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मी अटेंडिंग लिखा हुआ है, तो देखिए मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे आपका V4 दिया हुआ है, दिस इज़ V1 प्लस ING एज ए नाउन की तरह यूज हुआ है, तो ये आपका जीरेंड है। तो जीरेंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। जनरली आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव केस ही देता है, वो ग्रामेटिकली गलत होता है। तो मी आपका गलत है, जब आप करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, माई होगा। यानी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई अटेंडिंग द सेशन। अब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। माई फ्रेंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिम डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए फ्रेंड है, थर्ड पर्सन इसके लिए ही होगा। तो बाद में देखिए जब ही है तो पॉजिटिव में क्या लेगा, हिज लेगा ना, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्टिव है, हमें इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ही का क्या होगा, हिज होगा, यानी ही इज़ डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। माई फ्रेंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ ही इज़ डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। अगला है, योर फादर डजेंट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। देखिए पिक्चर में जब एस लगाते हैं पिक्चर्स, तो सिनेमा हॉल होता है। यानी योर फादर डजेंट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर। देखिए आपके फादर को आपका बार बार जाना पिक्चर पसंद नहीं है। तो देखो यहाँ पे यू नहीं होगा, इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ पॉजिटिव होगा, यानी ये हो जाएगा आपका योर। योर फादर डजेंट लाइक योर गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। तो हमने ये देखा कि जनरली जीरेंड इज यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर जीरेंड। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। अब मैं इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउन। ये तो रहा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए। देखिए अगला है कि आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। हाउ टू यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए जैसे आपका माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है और देयर्स है। यानी ये रहा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो दो तरह से यूज हो सकता है। या तो वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, और कोई यूज उसका नहीं होता है। यानी ये जो भी यूज़ करेंगे तो दो तरीके से होगा। आप जहाँ भी यूज़ करोगे तो दो तरीके से होगा, एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। यानी या तो आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लो, दो चीज़ें हैं। हाँ एक चीज़ है कि आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज़ करेंगे। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन इज इक्वल टू दिस इक्वल टू पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी माइन इक्वल माई प्लस नाउन। यानी कहीं अगर माई प्लस नाउन है तो दिस इक्वल टू हम माइन यूज़ करेंगे।
यानी इसके बदले हम यूज करेंगे माई प्लस नाउन। उसी तरह आवर्स इक्वल टू क्या होगा, आवर प्लस नाउन। आवर प्लस नाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवर्स। उसी तरह योर्स जो हम यूज करेंगे, योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन इक्वल टू हम यूज करेंगे। उसी तरह आपका जो हिज है, हिज प्लस नाउन हो जाएगा, इक्वल टू हिज करेंगे। आपका जो हर्स है, हर प्लस नाउन, दिस इक्वल टू हर्स। और देयर्स हो जाएगा आपका देयर प्लस नाउन। देयर प्लस नाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देयर्स हो जाएगा। यानी हम जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दिस इक्वल टू दैट है, लेकिन ये जब भी आप यूज करेंगे ना तो इसके बाद वाला जो आपका नाउन है ना, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वाला जो नाउन है, जो भी आप नाउन देख रहे हैं, जब भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में नाउन कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आएगा। तो हमने देखा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यूज्ड इंस्टेड ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे आवर कंट्री इज ए डेवलपिंग कंट्री। आवर कंट्री इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए ध्यान से कि ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये रहा आपका नाउन, और ये रहा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने ये एक बात बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमने बताया था कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में आप पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसमें वो नाउन होना चाहिए। तो देखिए आवर के बाद कंट्री वर्ड यूज़ किया है और ये कंट्री बाद में दिया हुआ है यहाँ पर। तो बाद में अगर कंट्री दिया हुआ है तो इसको हम रिमूव करके पॉजेसिव प्रोनाउन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बाद कंट्री नहीं होता तो ये यूज नहीं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होता। लेकिन हमने बोला था कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसके बाद देखो कंट्री वर्ड दिया हुआ है, तो इस कंट्री को अगर हिडन कर दें तो हमारा मीनिंग आ जाएगा। यानी इसको हम हटा के अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आवर्स। तो ये हो जाएगा कि आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। यानी आपका सेंटेंस हो जाएगा कि आवर्स इज ए डेवलपिंग, आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो देखो एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, जब क्वेश्चन को पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में दिया हुआ था, आपके पेपर में दिया था, यहाँ पर दे दिया था कि आवर ऑब्लिक आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए यहाँ दिया है कि आवर ऑब्लिक आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। देखिए ये तो तब यूज होगा जब इसके बाद कोई नाउन होगा, वो तो दिख नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, जैसे यहाँ दे दिया कि आवर ऑब्लिक आवर्स कंट्री इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, आवर ऑब्लिक आवर्स कंट्री इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नाउन मेंशन कर दिया, तो जब नाउन मेंशन कर दिया तो क्या लेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और यहाँ नाउन को हिडन कर दिया
उधर लास्ट में नाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लेगा, आवर्स लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, हाउ टू यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउन से मिला। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि आवर फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली, आवर फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। तो देखिए आवर प्लस नाउन यूज किया और फैमिली वर्ड बाद में है, तो जब बाद में है तो सेंटेंस देखिए ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन हम इसको चाहें तो एक और तरीके लिख सकते हैं कि देखिए फैमिली वर्ड बाद में दिया हुआ है ना, तो दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं आवर्स इज ए हैप्पी फैमिली, इट इज ऑल्सो करेक्ट। हम लिख सकते हैं कि आवर्स इज ए हैप्पी फैमिली। तो देखिए ये आपका एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन को हम दो तरह से यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट की तरह और एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम से पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो दिस इज माई ग्रामर बुक, दिस इज माई ग्रामर बुक, देखिए माई के बाद नाउन यूज किया है। अगर मुझे कहना हो कि आपकी ग्रामर बुक कहाँ है, तो वेयर इज़ योर ग्रामर बुक भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेयर इज़ योर ग्रामर बुक नहीं लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेयर इज़ योर्स। इसको हम लिख सकते हैं कि वेयर इज़ योर ग्रामर बुक। अब देखिए योर प्लस नाउन, क्योंकि एक बार हमने नाउन को डिस्कस कर लिया है और दोबारा ये आपका नाउन आ गया, तो लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो हटा सकते हैं। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वेयर इज़ योर्स, योर्स मतलब ग्रामर बुक, हम इसको लिख सकते हैं कि वेयर इज़ योर्स। एक एग्जाम देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, इसके पहले आपने सब्जेक्ट की तरह देखा, तो कीप इन माइंड कि आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा या फिर सब्जेक्ट की तरह होगा, और कोई तीसरा यूज़ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है कि योर वॉच इज़ सुपीरियर टू माई वॉच, योर वॉच इज़ सुपीरियर टू माई वॉच। देखिए माई प्लस एज नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ किया गया है और ये भी यूज़ किया है, सेंटेंस 100% करेक्ट है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, या तो आप इधर करेंगे, क्योंकि इधर करेंगे तो इधर नाउन दिखना चाहिए, या तो फिर इधर करोगे। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं कि योर्स इज़ सुपीरियर टू माई वॉच। क्या लिख सकते हैं, योर्स इज सुपीरियर टू माई वॉच। एक चीज़ हम ये लिख सकते हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं हम आगे योर वॉच लिखेंगे तो बाद में आप माइन कर सकते हो, यानी इसको ये भी लिख सकते हो कि योर वॉच इज सुपीरियर टू माइन। हम इसको ये भी लिख सकते हो कि योर वॉच इज सुपीरियर टू माइन। तो देखिए एक तरफ तो आपको नाउन शो करना पड़ेगा, हमने यही बोला था कि आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज होगा, और नाउन को एक तरफ कहीं ना कहीं आपको शो करना पड़ेगा। देखिए योर वॉच इज सुपीरियर टू माइन हमने यहाँ दिखाया तो यहाँ हिडन कर दिया, यहाँ हमने हिडन कर दिया तो यहाँ हमने शो कर दिया। हाँ, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखना कि योर्स इज सुपीरियर टू माइन, फिर पता नहीं चलेगा कि कंपेरिजन हो किससे रहा है, तो कभी ऐसे मत लिखना कि योर्स इज सुपीरियर, योर्स इज सुपीरियर टू माइन।
ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि देखो इस सेंटेंस में नाउन कहीं है ही नहीं और वैसे भी पता ही चले कि कंपेरिजन हो किससे रहा है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि पॉजिटिव जो प्रोनाउन होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज होगा। और एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि माई फादर एंड हिज फादर, तो देखो माई फादर जब बोला ना तो बाद में हिज के बाद फादर लिखने की जरूरत नहीं है। माई फादर एंड हिज आर गुड फ्रेंड्स। तो बस अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेना कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन या जिरेंट और पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। और यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ में एक और आपको फैक्ट बताऊंगा कि मैं कुछ वर्ड की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन शब्दों को आप किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं यूज़ करेंगे और लिखाने का एकमात्र रीज़न कि वो वर्ड आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कुछ वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, और ये वर्ड जैसे पार्डन है, सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज़, मेंशन, रिपोर्ट, साइट और फेवर। ये जो वर्ड है ना, इन शब्दों का यूज़ कभी भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नहीं यूज़ करना। मतलब इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव is not used before these words, यानी इनसे पहले आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। यानी ये मान के चलिए कि अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि अगर इनके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर यूज़ किया है तो वो आपका ग्रामेटिकली गलत है। तो देखिए इस वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पार्डन है, सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज़ है, मेंशन है, रिपोर्ट है, साइट है, फेवर है। तो दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज सेपरेशन, तो हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए सेपरेशन वर्ड आ गया, यहाँ दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इज़ वेरी पेनफुल, अब देखिए यहाँ पे हिज सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल, तो अब ये आपका गलत है। अब जब इसका करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा कि द सेपरेशन फ्रॉम यू, सॉरी द सेपरेशन फ्रॉम हिम हो जाएगा, इज़ वेरी पेनफुल। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद इसको नहीं यूज करेंगे। जब भी आप करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा द सेपरेशन फ्रॉम हिम इज़ वेरी पेनफुल। ये फ्रॉम के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम आपका एक प्रेपोजिशन है। और जब प्रेपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्री का मतलब बिफोर होता है और पोजीशन वर्ड आपका नाउन है। जिस वर्ड में टी आई एन होता है वो नाउन होता है पोजीशन। यानी प्रीपोजिशन का जो यूज़ करते हैं किसी नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम के बाद हिम होगा, नहीं तो वर्ब होता है तो जिरेंट भी यूज़ करते हैं, वो आपको बताएंगे जब वहाँ जाएंगे। तो सेपरेशन फ्रॉम हिज इज़ वेरी पेनफुल, यानी हिज सेपरेशन नहीं होगा, ये आपका ग्रामेटिकली गलत है। उसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही अर्जेंटली नीड्स योर फेवर। देखिए फेवर है और योर तो क्या है आपका, योर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ इस नाउन से पहले नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। जब आप इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ही अर्जेंटली नीड्स द फेवर फ्रॉम यू। जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, द फेवर फ्रॉम यू। इस तरह हमने देखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किन नाउन से पहले नहीं करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें बताया। और साथ में हमने पॉजिटिव प्रोनाउन का भी यूज़ बताया। तो आज के लिए इतना ही। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट।